बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। ये जो दोहा है, ये जो कबीर दास जी का, ये सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रेट हुआ है। इसको लोग पता है कैसे बोलते हैं? डूबा वंश कबीर का उपजा कपूत कमाल। इसको मिस इंटरप्रेट करके इस तरीके से बोलते हैं, या फिर एक और ढंग से बोलते हैं, कमाल भयो कपूत कबीर का कुल गयो डूब। कैसे मिस इंटरप्रेट किया देखिए लोगों ने, और क्या उसके पीछे कारण था वो भी मैं आपको बताऊंगा पहले। लेकिन कबीर साहब की जो असली बात है ना, उसकी बात करते हैं हम लोग, कि उन्होंने जब ये सुना और उनको जब ये समझ में आया, ये तो अब समय आ गया है कि अब ये जो है, ये जो हमारा जो सत्संग है, इसके ऊपर में जाकर सत्संगी लोगों से बात करके वो सत्संग करें। तब उन्होंने ये कहा, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी अपनी व्याख्या है, आप समझे। ये व्याख्या आपको बाकी सब व्याख्याओं से अलग मिलेगी। मेरी अपनी क्या व्याख्या है मैं आपको बताता हूँ। बूढ़ा वंश कबीर का, यानी कबीर का जो वंश है वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो जाने के बाद क्या होता है? मर जाता है आदमी, फिर नई श्रृंखला पैदा होती है। उस सेंस में कह रहे हैं, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। अब देखिए यहाँ पे पूत कह रहे हैं, वो पूत जो है हमेशा सपूत के लिए यूज होता है, पूत कभी भी कपूत के लिए नहीं होता है। ये बाकी लोगों ने जो है मिस इंटरप्रेट किया है सब जगह। कबीर साहब यहाँ पे कमाल की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। और इसको सारे लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है, इंक्लूडिंग ऑल लर्नेड पीपल। जो साधारण जो कबीरपंथी, उन्होंने तो गलत किया ही है। जो फिलॉसफी पढ़ाते हैं और जो कॉलेजेस में जो इसको समझाते हैं, उन्होंने भी इसको मिस इंटरप्रेट किया या ठीक से नहीं समझे। ये बहुत ऊंची बात कह रहे हैं कबीर। और किस परिस्थिति में कह रहे हैं? जब उन्होंने ये देखा कि कमाल जो है वो बहुत ऊंची चेतना हो गई है, अब वो साधारण लोगों के लिए नहीं है, तब वो ये कह रहे हैं कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। वो ये चाहते हैं, अब ये कह के वो ये कहना चाहते हैं कमाल को कि तुम अब घर छोड़ दो, तुम दूर चले जाओ। तभी वो कह रहे हैं, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। ये कह के उन्होंने कमाल से कहा कि अब तुम दूर चले जाओ, यहां से बहुत दूर चले जाओ। और कमाल जो है उसके बाद बहुत दूर चले गए। वो बनारस में रहते थे, वो गुजरात अहमदाबाद चले गए, अहमदाबाद रहने लगे। और अहमदाबाद में जब वो गए तो उनके बहुत शिष्य हुए और बहुत ऊंची बात कही उन्होंने। लेकिन वो तो क्या है कि बात जितनी ऊंची होती है उतने कम लोगों तक जाती है। जो साधारण बातें हैं, जो सामाजिक बातें हैं, कबीर ने जो बातें कही वो तो बहुत ही प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने समाज के बारे में बात करी। लेकिन इन्होंने समाज नहीं, चेतना के स्तर पे बात करी। तो कबीर को सुनने वाले बहुत हैं, कमाल को कोई न सुनने वाला है न समझने वाला है। कमाल साहब को पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे तब आपको उनकी बात समझ में आएगी कि कितने ऊंचे थे। कमाल साहब के फिर बहुत शिष्य हुए और उनकी शिष्यों की बहुत श्रृंखला भी चली। उनके शिष्य हुए जमाल साहब, फिर जमाल के बिमाल हुए, फिर बुढ़ाऊ हुए, फिर दादू साहब हुए, फिर एक परंपरा चल पड़ी, एक पंथ चल पड़ा। दादू साहब को तो सभी जानते हैं। अब दादू साहब के बहुत, जब दादू साहब प्रसिद्ध हुए तो दादू साहब के बहुत शिष्य हुए। तो कमाल साहब को हमें पढ़ना चाहिए, हमें उनकी ऊंचाई दिखेगी। और वो ऊंचाई कबीर साहब से भी बहुत ऊंची है। अगर वो कबीर से नीचे रह जाते तो बात गलत थी। अच्छी बात और सही बात तो यही है कि वो कबीर साहब से भी बहुत ऊंची स्तर पे पहुंचे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जिससे आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि वो कबीर साहब से भी बहुत ऊंची स्थिति में थे। कमाल, आप पढ़ें और समझें, आपको समझ में आएगा कि उनकी स्थितियां क्या थी। कबीर कहते हैं, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। क्या अर्थ हुआ? चक्की तो देखा है आप सबने, देखे ना, चक्की जो हाथ से चलाते थे पहले, तो चक्की के दो पार्ट होते थे। ऊपर का जो पार्ट है वो घूमता था और उसमें फिर गेहूं लोग पीसते थे, उसमें एक कील लगी रहती थी। उसको देखकर जो है कि कबीर रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो दो पार्ट हैं उसके बीच में जो भी जाता है वो पिसकर समाप्त हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं? इस दोहे के उद्देश्य क्या है? वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो दो पार्ट हैं, दो पार्ट क्या है? दो पार्ट हैं जीवन और मृत्यु। दो पार्ट हैं आकाश और पृथ्वी।
दो पार्ट है दिन और रात, दो पार्ट है अच्छा और बुरा, दो पार्ट है धन और पत्थर। क्योंकि वो धन को धन की तरह देख रहे, पत्थर को पत्थर की तरह देख रहे, इसलिए दोनों पार्ट को देख रहे। अभी मैंने आपको बताया ना कि वो किसी से कुछ लेते नहीं थे, कोई भी भेंट लेकर आता था वो नहीं लेते थे, क्योंकि वो भेंट को भेंट की तरह देख रहे हैं, उसकी वैल्यू को देख रहे हैं। इसका मतलब है वैल्यू सिस्टम अभी भी उनकी चेतना में है। लेकिन कमाल तो कहता है कि इसका क्या वैल्यू है, वैल्यू नहीं है तो दे जाओ तो ठीक, नहीं दे जाओ तो ठीक, तो लाई नहीं तो बात ही नहीं है। उसकी वैल्यू सिस्टम्स में उनके चेतना में नहीं है। कबीर साहब के है, लेकिन समझने की बात है। हालांकि कबीर साहब की तो चेतना बहुत ऊंची है, फिर भी हम साधुओं को समझना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, चलती चाखी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यानी इस जीवन मरण के चक्की में कोई आज तक नहीं बचा है, दिन रात के चक्कर में जीवन समाप्त हो जाता है। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो ये समझा रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए, वहीं बैठे थे कमाल ने कहा पिताजी ये तो ठीक है। कमाल, अब उनकी बात सुनिए, कमाल क्या कह रहे हैं। कमाल कह रहे हैं, चलती चाकी देख कर हंसा कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहा ताही काल ना खाए। ये कह रहे हैं कमाल साहब। यानी क्या कह रहे हैं, कील समझ रहे ना, कील वो कह रहे हैं परमात्मा को। वो कह रहे हैं कि मैं इसको देखकर हंस रहा हूं। हाँ, चलती चाकी देखकर हंसा कमाल ठठाए, देखकर हंस रहे और कह रहे हैं कील सहारे जो रहे, यानी परमात्मा का सहारा जिसने ले लिया, ताही काल ना खाए, उसको काल भी नहीं खाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। यही तो कहना चाह रहे हैं। यानी हम सबको परमात्मा का हमेशा अनुसरण करना चाहिए, हमेशा हमें परमात्मा के साथ रहना चाहिए। कील के साथ अगर आप रहोगे तो आप पाटन के बीच में नहीं पड़ोगे, कील को पकड़े रहो, यानी परमात्मा को पकड़े रहो। अगर परमात्मा को पकड़े रहोगे तो जीवन मृत्यु के पाठ से आप दूर हो जाओगे, बचे रहोगे। देखो ऊंची बात है ना कमाल की। अब देखिए, लेकिन एक मजेदार बात और, कमाली जो है वो बैठी थी, बोली भैया ये भी आधा सच है, ये भी पूरा सच नहीं है। तो कमाली क्या कहती है सुनो आप, कील सहारे जो रहे सो नगटे बूचे होए, दाना सो ही सराइये जो चटक बाहिर होए। कील के सहारे जो रहता है, यानी परमात्मा के सहारे जो रहता है, वो पकड़े जब तक है तब तक तो ठीक है, और पकड़े है तब भी वो झटके तो खाता ही है। जीवन के झटके तो खाना ही पड़ेगा ना, संसार में रहोगे तो। इस संसार में, घर में, संसार में अगर जियोगे तो संसार के थपेड़े तो पड़ेंगे ही। आपने परमात्मा को पकड़ रखा है, ठीक है, लेकिन संसार आपको कहाँ छोड़ता है, वो तो चटक देता ही है, वो तो थपेड़े लगाता ही है रह कर। सच्चा नहीं ये बात। तो वो क्या कहना चाह रही है, दाना सो ही सराइये, यानी उस दाना की सराहना होनी चाहिए जो चटक बाहिर हुए, यानी जिसने देख लिया ये संसार का झमेला, आवागमन, जीवन मृत्यु का खेल, जिसने देख लिया वो इन सब खेल से ऊपर उठ जाता है, बाहर हो जाता है। तो इस खेल में ही क्यों पड़े हम, क्या जरूरत है हम संसार में लिप्त होकर क्यों जिए। संसार में लिप्त होकर जिए और परमात्मा को पकड़ के रखें तो भी तकलीफ तो आएगी ही, अछूते तो नहीं रहेंगे हम। तो कमाली बड़े कमाल की बात कर रही है ना, और ऊंची बात कर रही है। तो अगर कुल मिलाकर अगर हम देखें, कबीर साहब जो हैं वो संसारी लोगों के बीच में हैं, संसार से कैसे ऊपर उठा जाए उसकी बात करते हैं, और कमाल जो है वो साधकों की बात कर रहे हैं, और ऊंची जो स्तर की बात है, साधक की अवस्था कैसे होती है, वो हमेशा परमात्मा को कैसे पकड़ के रखे, हमेशा योग की अवस्था में कैसे रहे उसकी बात कर रहे हैं, कील को पकड़ने की बात करते हैं। और कमाली सिद्ध की अवस्था की बात कर रही है। सिद्ध पुरुष कैसे होते हैं, सिद्ध पुरुष जो है वो झंझट में ही नहीं पड़ते हैं, वो निकल आते हैं। तो कबीर संसार की बात करते हैं, कमाल साधक की बात करते हैं, और कमाली सिद्ध की बात करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कबीर, कमाल और कमाली कितने अनूठे थे अपने अपने ढंग से, और उनकी चेतनाएं कितनी ऊंची थी।